नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एजाइल के बारे में और ये कि कैसे ये डिजाइनर्स के काम करने का तरीका मतलब पूरी तरह से बदल रहा है। हम ये देखेंगे कि कैसे एक डिजाइनर जो पहले अकेले काम करता था अब टीम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गया है। तो एक सवाल है, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक डिज़ाइन बनाकर उसे बस हैंड ऑफ कर दिया और फिर उसके बाद उसका क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला? ये यकीन मानिए पारंपरिक तरीके से काम करने वाले कई डिज़ाइनर्स की एक बहुत ही आम कहानी है। तो चलिए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर है क्या। देखिए, एक तरफ है पुराना वाटरफॉल मॉडल। इसको आप एक कछुए की चाल जैसा समझ सकते हैं। धीमा और एक एक करके काम होता है। डिज़ाइनर अकेले काम करते हैं और फिर आखिर में अपना काम डेवलपर्स को सौंप देते हैं। और फिर दूसरी तरफ है एजाइल। ये बिल्कुल एक रॉकेट की तरह है, तेज और पूरी टीम साथ मिलकर काम करती है। आज हम इसी कमाल के बदलाव को समझने वाले हैं। तो सवाल यह है कि इस धीमी प्रक्रिया का, इस कछुए की चाल का समाधान क्या है? यहीं पर एंट्री होती है एजाइल की। एक ऐसा तरीका जो काम करने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देता है। तो एजाइल डिज़ाइन आखिर ये है क्या? देखिए, ये एक बार में कोई परफेक्ट डिज़ाइन बनाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। इसको ऐसे सोचिए जैसे कोई मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है। वो एक ही बार में सब कुछ नहीं तराशता है ना। वो लगातार छोटे 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 बदलाव करता है और धीरे धीरे उसे बेहतर बनाता जाता है। बस एजाइल डिज़ाइन भी बिल्कुल वैसा ही है। ये एक लगातार चलने वाली और वक्त के साथ विकसित होने वाली प्रक्रिया है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर इससे डिजाइनर्स को क्या फायदा होता है? सबसे बड़ा फायदा, उन्हें तुरंत फीडबैक मिलता है। वो डेवलपर्स के साथ मिलकर काम करते हैं और सबसे अच्छी बात, उन्हें अपने डिजाइन को लगातार बार बार सुधारने का मौका मिलता रहता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये असल में प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। मतलब स्प्रिंट्स के अंदर एक डिजाइनर की दिन प्रतिदिन की भूमिका आखिर होती क्या है। एजाइल में एक डिजाइनर का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी लक्ष्य जानते हैं क्या है? हमेशा डेवलपर टीम से एक कदम आगे रहना। इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपर्स के पास काम करने के लिए हमेशा एक साफ सुथरा टेस्ट किया हुआ डिजाइन पहले से ही तैयार होना चाहिए। अब इस एक कदम आगे रहने वाली बात को समझने के लिए ना, हमें दो तरह के स्प्रिंट्स के बारे में जानना होगा। पहला है डिजाइन स्प्रिंट। यहां क्या होता है? यहां नए नए आइडियाज पर काम होता है, चीजें एक्सप्लोर की जाती हैं। और फिर दूसरा है प्रोडक्ट स्प्रिंट। यहां उन आइडियाज को जो डिजाइन स्प्रिंट में फाइनल हुए थे असलियत में कोड करके बनाया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया आप समझ रहे हैं, एक साइकिल की तरह चलती है। आइडियाज खोजो, उन्हें फीडबैक से बेहतर बनाओ और फिर डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ा दो। इससे होता क्या है? काम कभी नहीं रुकता, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन रुकिए, एक डिजाइनर सिर्फ भविष्य के स्प्रिंट्स के लिए ही काम नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मौजूदा प्रोजेक्ट में भी पूरी तरह से शामिल होते हैं। मतलब प्लानिंग से लेकर क्वालिटी चेक तक वो हर कदम पर अपनी टीम के साथ खड़े होते हैं। ठीक है, तो अब जब हम भूमिका समझ गए हैं तो चलिए उन खास टूल्स और तरीकों पर नजर डालते हैं जो एक सफल अजाइल डिजाइन को मुमकिन बनाते हैं। इसमें ना दो आदतें बहुत बहुत जरूरी है। पहली, रोज होने वाली डेली स्टैंड अप मीटिंग। यहाँ पूरी टीम बस कुछ मिनटों के लिए मिलती है और अपनी प्रोग्रेस शेयर करती है ताकि सब एक पेज पर रहें। और दूसरी है डिजाइन क्रिटिक्स। ये वो सेशंस हैं जहां डिजाइन को और बेहतर कैसे बनाया जाए इस पर खुलकर चर्चा होती है। और हाँ, ये सब मुमकिन होता है कुछ बहुत ही शानदार टूल्स की मदद से। जैसे फिग्मा जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पूरी टीम एक ही कैनवस पर एक साथ काम कर सकती है रियल टाइम में। और डिजाइन सिस्टम्स हैं जो ये पक्का करते हैं कि हर स्क्रीन पर हर जगह डिजाइन एक जैसा और कंसिस्टेंट दिखे। यहां एक प्रो टिप देना चाहूंगा, हर बार शुरू से ही परफेक्ट और पिक्सल परफेक्ट डिजाइन बनाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, शुरुआती आइडियाज को टेस्ट करने के लिए रफ स्केच या फिर लो फिडेलिटी वायर फ्रेम का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा? समय भी बचेगा और फीडबैक भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब कई लोगों को लगता है कि एजाइल मतलब रफ्तार, तो रिसर्च को नजरअंदाज कर दो। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एजाइल का मतलब रिसर्च को छोड़ना नहीं, बल्कि उसे और भी स्मार्ट तरीके से करना है। इसे कहते हैं लीन यूएक्स रिसर्च। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, सही फैसला लेने के लिए सही समय पर बस उतनी ही जानकारी इकट्ठा करना जितनी उस वक्त जरूरी है, ज्यादा नहीं, कम नहीं। और इसके कुछ बहुत ही आसान और मजेदार तरीके हैं, जैसे प्रोटोटाइप पर छोटे छोटे यूजेबिलिटी टेस्ट करना। या फिर एक और चीज है,
गुरिल्ला टेस्टिंग। इसका मतलब है आप कहीं भी, किसी कॉफ़ी शॉप में या ऑफिस में ही किसी से भी अपने प्रोडक्ट के बारे में तुरंत फीडबैक ले सकते हैं। ये तरीके बहुत तेज़ होते हैं और यकीन मानिए बहुत असरदार भी। हाँ, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये रास्ता हमेशा इतना आसान नहीं होता। बेशक, अजाइल में काम करते हुए डिज़ाइनर्स को कुछ आम चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो चलिए अब उन पर और उनके समाधानों पर बात करते हैं। तो क्या है ये चुनौतियाँ? अक्सर ऐसा लगता है कि अरे, डिज़ाइन के लिए तो समय ही नहीं है, या फिर रिसर्च तो कहीं पीछे ही छूट गई। और कभी-कभी तो चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलती हैं कि उनके साथ तालमेल बिठाना ही मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल असली और बहुत ही कॉमन समस्याएं हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर चुनौती का एक समाधान होता है। सफल होने की रणनीति क्या है? सबसे पहले अपनी टीम को अच्छे डिज़ाइन की अहमियत समझाएं। बड़े काम को हमेशा छोटे-छोटे, टेस्ट किए जा सकने वाले हिस्सों में बांटें। और हाँ, सहयोग को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी और शेयर्ड टूल्स का भरपूर इस्तेमाल करें। और ये सब हमें एक सबसे ज़रूरी बात पर लाता है, प्रोडक्ट ओनर के साथ एक बहुत मजबूत साझेदारी। ये सच में बहुत ज़रूरी है। अगर वो डिज़ाइन की अहमियत को समझते हैं ना, तो फिर डिज़ाइन के लिए समय की कमी कभी महसूस नहीं होगी। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाता हूं, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या कोई टीम सिर्फ तेजी से काम कर रही है या फिर होशियारी से काम कर रही है? याद रखिए, एजाइल का असली मकसद सिर्फ रफ्तार बढ़ाना नहीं है, बल्कि बेहतर नतीजे देना है। इस पर जरूर सोचिएगा।